तारकासुर से पीड़ित देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना। पुलस्त जी भीष्म जी से बोले कि तारकासुर के पहुंच जाने के बाद थोड़ी ही देर में उजले वस्त्र पहने द्वारपालक टिहनी के बल से पृथ्वी पर बैठकर वह हाथ से अपना मुंह झांककर थोड़े अक्षरों से युक्त स्पष्ट वचन से बहुत से सूर्यों के तुल्य प्रकाशित शरीर को धारण किए हुए दैत्यराज से बोला कि हे महाराजा धीराज, श्रवण कीजिए। कालनेमी नाम आपका सेनापति सब देवताओं को बांधकर ले आया है और द्वार पर खड़ा है। वह कहता है कि इन देवताओं को किस बंदी खाने में स्थापित करने की आज्ञा होती है। द्वारपाल का ऐसा वचन सुनकर तारकासुर बोला कि अब सब देवताओं को जहां चाहो छोड़ दो, क्योंकि तीनों लोग हमारे ही हैं। जहां कहीं रहेंगे बंदी खाने में ही समझो। केवल एक इंद्र के सिर व मूछ दाढ़ी के बाल मुड़वाकर काले वस्त्र पहनाकर वह कुत्ते के पैर से चिन्हित करके छोड़ दो। जब ऐसा ही हुआ तो देवता बड़े दुखित मन से जगत के गुरु कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को देखने के लिए उनकी शरण को गए। वह सिर पृथ्वी पर झुकाकर साष्टांग प्रणाम करके अपनी सब दुर्दशा का वृतांत कहा। वह सुंदर वचनों से कमलासन भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए देवगण उनसे बोले, हे भगवान, तुम्हें प्रथम इस विश्व को उत्पन्न करने की इच्छा से रजोगुणी मूर्ति धारण करते हो, वह फिर तुम्हें सत्वगुणी मूर्ति से पालन करते हो। फिर जब संहार करने की इच्छा करते हो तो तुम्हारी ही तमोगुणी मूर्ति हो जाती है। वह व्यक्तियों के आदिभूत तुम ही हो। इस महिमा से हम सबका विचार करके वह इस प्रकार तीनों मूर्तियों को धारण करके पृथ्वी स्वर्ग आदिकों का विभाग तुम ही करते हो। इन मूर्तियों में सत्व गुण की तुम्हारी मूर्ति बड़ी उपकारणी है। प्रथम मैं तत्व उत्पन्न होता है, उसी से सब विश्व उत्पन्न होता। तुम्हारी आयु का प्रमाण व अन्य सबों की आयु का प्रमाण आदि सब उसी से होता है। वह उसके पीछे तुम्हारा राजसी शरीर होता है, फिर उससे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। वह तुम्हारा सिर तो अंतरिक्ष है, वह चंद्रमा सूर्य तुम्हारे नेत्र हैं, सब सर्प तुम्हारे सिर के केश हैं, श्वेत रंध्र सब दिशा है, वह यज्ञ देह है, नदी संधि है, चरण भूमि है, वह उधर तुम्हारा सब समुद्र है। इस प्रकार मायाकार सबके कारण तुम ही प्रसिद्ध हो। वेदों में सब देवगण सूर्य आदि जो सदा प्रकाशित रहते हैं, सबके कारण तुम ही हो। वह वेद के अर्थ देवगण तुम्ही से पूछते हैं, क्योंकि तुम्ही सबसे प्रथम अपनी बुद्धि से कमल पर आरूढ़ होकर वेदों को बनाते हो। इससे सबसे पुराण पुरुष तुम ही हो। योग शास्त्र तुमको आत्मा कहकर गाता है। वह सांख्य शास्त्र में जो 7 गाथाएं कही गई हैं, उन सब के हेतु जो 8वीं है, तुम उसके जीव हो या अंतःकरण हो। वह तुम्हारी स्थूल मूर्ति को देखकर जो भाव सूक्ष्म मूर्ति को कल्पित करते हैं, वे तुम्ही को सबका कारण कहते हैं, क्योंकि वे तुम्ही से उत्पन्न हैं। वह अंत में फिर तुम्ही में लीन हो जाते हैं। वह सब इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण एक एक होकर वह सब एकत्र होकर भी तुम्हारे संकेतों को जानना चाहते हैं, पर नहीं जान सकते। इससे भाव अभाव सब व्यक्तियों के संहार के हेतु तुम ही हो। वह समस्त इस विश्व के कर्ता पालक व नाशक तुम ही हो। प्रथम तुम्हारी सूक्ष्म मूर्ति रहती है, फिर उसी से ये विश्व रूप स्थूल मूर्ति उत्पन्न होती है। इससे तुम पुराण पुरुष हो। वह सब प्राणियों के भुक्ति मुक्ति के देने वाले हो। वह भूत भूतिमान भाव को अपने अपने भाव में भावित करके तुम मिलाते हो। वह व्यक्ति भाव से युक्त को अलग करके स्थान स्थान में व्यक्त करते हो। इस प्रकार सब व्यक्ति मानव की शरण में तुम ही हो। वह सबके रक्षक हो। हम लोग भी इसी से तुम्हारी शरण में आए हैं, इससे हमारी रक्षा करो। देवता
ऐसी ब्रह्मा जी की स्तुति करके वह कारण जान के चुप हो गए। वह प्रार्थना करके मनोरथ पाने के लिए खड़े हो गए। इस प्रकार जब देवताओं ने ब्रह्मा जी की स्तुति की तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वह बाएं हाथ से संकेत करते हुए वे देवताओं से बोले कि जैसे सुभगा भी स्त्री का चढ़ादकों के भूषणों को जब कभी अकस्मात त्याग देती है, वह वस्त्र केशों को भी स्वच्छ नहीं रखती, वह उदासीनता से भी युक्त रहती है तो शोभित नहीं होती। इसी प्रकार तुम लोग अग्नि के साथ भी हो परंतु शोभित नहीं होते। ये तुम लोगों की कौन दशा हुई जो दावानल से जले हुए वृक्षों के समान हो गए हो, वह श्री रहित हो गए हो। हे यम, रोग ग्रसित शरीर के कारण तुम अपने शरीर से कुछ भी शोभित नहीं होते। जानो बड़े दुखी से दिखाई देते हो। वह पद पद पर गिरते से लक्षित होते हो। वह किसी राक्षस से पीड़ित होने से भयभीत से बोलते हो। जैसे राक्षसेंद्र का बंधन किसी को हो जाता है वैसे ही तुमको भी हो गया ऐसा विदित होता है। हे वरुण, तुम्हारा वदन सूख गया है, मानो अग्नि से जल गया है। पाश में रुधिर कैसे लगा हुआ है। वही पवन, आप बेहोश कैसे हो गए हैं, मानो तलवार से मारे गए हो। वही कुबेर, तुमने जानो अब कुबेरता छोड़ दी है जो ऐसे भय भी दिखाई देते हो। वही त्रिशूल धारण किए हुए रुद्र लोगों, तुम अपनी शूरता को कहो कहां गई। वह तुम्हारी सब तीव्रता को ले गया सो कहो। जब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से ऐसा कहा तो बोलने वालों में प्रधान होने के कारण सब देवताओं ने वायुदेव को बोलने के लिए प्रेरित किया। जब इंद्रादि देवताओं ने पवन को प्रतिबोधित किया तब वे ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुरानन, तुम अपने चराचर संसार को जानते हो कि इंद्रादि बलवान देवताओं को सैकड़ों दैत्यों ने बल से जीत लिया। दैत्यों ने हम लोगों को यज्ञ रहित कर दिया। वह जो यज्ञ सब प्राणी करते थे वे ही जगत की स्थिति के लिए होते थे। सो यज्ञ होने को दानवों ने निषेध कर दिया है। वह उन यज्ञों के करने के लिए आपने ऋषियों को उत्पन्न किया था। वे बराबर यज्ञ करते थे। वह उनका फल देवगण स्वर्ग में रहकर भोगते थे। सब दैत्यों ने देवताओं से यज्ञादकों का फल छीन लिया है। जैसे कि दुष्ट राजा लोग पृथ्वी पर बहुत सा कर लगाकर कृषकों से भूमि छीन लेते हैं। यमशेष व अन्य सब राजाओं का जो अधिकार था सब पर दैत्यों ने अपना अधिकार कर लिया है। वह रहने के लिए जो स्थान पर्वतों के श्रृंगों पर व गुहाओं में आपने बहुत दिनों से नियत कर दिया था वहां पर दैत्यराज ने अपना अधिकार कर लिया है। वह नाना प्रकार की चित्र विचित्र गुहाओं में बसकर सब दैत्य लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हैं। हम लोग मारे मारे घूमते हैं। बस असुर राज के पुत्र के भय से हम लोगों के शरीर ऐसे हो गए हैं जैसे प्रथम थे वैसे नहीं रहे, क्योंकि अब हम लोगों का उपयोग यही है कि सब दिशाओं में भ्रमण करते हुए फिरे। पर बड़े शोक की बात है कि हम लोगों के लिए स्वर्ग पर्वतों के ऊपर के भाग वज्र आदि आप ही ने पूर्व समय में बनाई थी। पर जब से ये तारकासुर उत्पन्न हुआ है, पर जैसे कोई थोड़ी बुद्धि वाले की बुद्धि बदल दे, इसी तरह उसने हम लोगों से वे स्थान छीन लिए हैं। इससे सब देवगण बाणों से युद्ध में कटे हुए अंगों से व द्वारों पर द्वारपाल आदिकों से धक्के खाते हुए बड़े कष्ट से उस दुष्ट की सभा में प्रविष्ट हुई। जब इस रीत से उसके द्वारपाल पकड़कर घसीटते हुए हम लोगों को सभा में ले गए तो अन्य सब दैत्य के सभासद हंसने लगे। वह बेत हाथों में लिए हुए उन लोगों द्वारा हम लोग बोलने भी ना पाए। वह बड़े धन वाले वह सब अर्थों से सिद्ध आपस में कहने लगे कि तुम लोग थोड़ा कह सकते हो, इससे शास्त्र युक्त वचन कहो। हे देवताओं, बहुत ना बोलो, क्योंकि सभा दैत्य सिंह की है, इंद्र की नहीं है, जिसमें कि तुम लोग
मनमाने शीघ्रता के साथ निर्भय चले जाते थे। ऐसा कहते हुए दैत्यों के सेवक लोगों से हम लोग बहुत हंसे गए। उस दैत्य की उपासना सब मूर्तिमान वसंत आदि ऋतु करते हैं। अपराध होने पर भी त्रास मिलता है, पर भय से कभी उसके समीप से नहीं हटती। वह सिद्ध गंधर्व किन्नर लोग वीणा लिए ताल स्वर से युक्त मनोहर रागों से उसके प्रत्येक गिरोह में गान करते हैं। इसी प्रकार से सब अप्सरा भी उसी की सेवा में लगी रहती हैं, नृत्य किया करती हैं। वह सामग्री का तो वहां की का वर्णन ही नहीं हो सकता कि कितनी है। सब कुछ विद्यमान है, पर शरण में आए हुए की रक्षा नहीं होती, इतना ही अंतर है। बस ये सब वृत्तांत हमने कहा, अथवा सब वृत्तांत कौन कह सकता है, क्योंकि उसकी अनीति का वर्णन करने वाला ब्रह्मा जी को छोड़कर कौन है। वायुदेव देवताओं की दुर्दशा के व्रत इस रीत से कहकर चुप हो गए।